तो दोस्तों फाइनली वापस आ चुकी है हमारी यामाहा की FZS वर्जन 3 जो कि डार्क नाइट एडिशन है। पहले बीच में बंद हो चुकी थी, अभी वापस आ गई है। तो आज हम जानने वाले हैं इसके बारे में 2023 में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, अपडेट देखने को मिलने वाले हैं, सारी डिटेल एंड सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के बारे में। सबसे पहले हम इसके प्राइस एंड वेरिएंट की बात कर लेते हैं। वर्जन 3 FZS की आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 1,50,000 रुपये विद एसेसरीज। ये मैं डार्क नाइट एडिशन का बता रहा हूँ। जो ब्लू वाला मैट कलर रहेगा उसकी 1,48,000 आपको पड़ने वाली है, 2,000 सस्ती पड़ने वाली है वो बाइक। तो ये रहा इसका ऑन रोड प्राइस मुंबई का। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो एंड विजिट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो फिलहाल हम जान लेते हैं इस बाइक के बारे में। तो सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। हेडलाइट की बात करें तो आपको वही पुरानी वाली हेडलाइट देखने को मिलने वाली है, LED जो कि बहुत अच्छी ब्राइटनेस के साथ में आती है। आप देख सकते हो ऑन भी हो गई है। मैं आपको हाई बीम लो बीम करके दिखा देता हूँ। ये रहा इसका लो बीम, हाई बीम एंड पासिंग का यहाँ पे ऐसे काम करने वाला है। एंड इंडिकेटर आप देखो आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाला है जो कि कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। और यहाँ पे आप मिरर देखो जो कि कुछ ऐसे रहेंगे, थोड़े से स्टाइलिश बनाए गए हैं। सामने से देखने में बहुत ही गजब दिखते हैं। नंबर प्लेट यहाँ पे लगने वाला है, यामाहा का लोगो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। एक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट देखने को मिलने वाला है, जिसे आप पायलट लैंप बोल सकते हो। बहुत ही प्यारी सी लग रही है। और फ्रंट का मडगार्ड आप देखो आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक एंड मैट फिनिश में, और थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया गया है इसे। अभी हम बात कर लेते हैं इसके टायर के। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं। ब्रांड की बात करें तो आपको MRF का ब्रांड मिलने वाला है। टायर साइज आपको मिलने वाला 100/80 का। व्हील की बात करें आपको एलो व्हील मिल जाएगा, जिसका डिजाइन आपको बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको स्टिकर वर्क देखने को मिलने वाले हैं। व्हील साइज आपको मिल जाएगी 17 इंच की। डिस्क ब्रेक आपको मिलने वाला है और आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको मिलने वाला सिंगल चैनल ABS। यहाँ पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अभी बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन एंड टायर के बारे में। सस्पेंशन की बात करें, रियर में आपको देखने को मिल जाएगा मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि एक अच्छा सस्पेंशन होता है। अच्छा खासा कंफर्ट आपको मिलने वाला है इस बाइक में। और भी बात कर लेते हैं इसके टायर को लेकर। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है, जैसे हमने फ्रंट में देखा था। और टायर साइज आपको बहुत ही ज्यादा वाइडर देखने को मिल जाएगी। फ्रंट से 140/60 सेक्शन का टायर साइज देखने को मिल जाएगा। व्हील आपको सेम देखने को मिलने वाले, सेम स्टाइल के साथ में, सेम डिजाइन के साथ में, सेम साइज 17 इंच की मिल जाएगी। रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। निफिन का ब्रेक कैलिपर आपको मिलने वाला, साथ में आपको मिल जाएगा सिंगल चैनल ABS। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्प्लिट आपको मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। एक ये रहा आपका, और ये टायर हैगर दिया है जो कि इसके लुक को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है और पिलियन राइडर को बचाता भी है पानी या मिट्टी के छींटों से। और ये रहा इसका साइलेंसर। ये सब आपको फाइबर वर्क के साथ में मिलने वाला है, ऐसा कुछ रहने वाला है। इसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ सबसे पहले ऑन करके। तो यहाँ पे बाइक ऑन कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बाइक ऐसे ऑन नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड देखने को मिलने वाला है। देखो मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखो लाइट ऑन है, ये सब ऑन है। देखो बाइक ऑन नहीं हो रही है। कैसे ऑन होगा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा आपको इंडिकेटर पे जाना है, पहले प्रेस करना है, देन दिस साइड प्रेस, दिस टाइम ये आपको 3 टाइम करना है एंड 4 टाइम ऐसे करना है, देन वो ब्लिंक होगा इंडिकेटर। आप देख सकते हो अभी आपकी बाइक जो है लॉक हो चुकी है। अब मैं देखो ऑन करता हूँ, ऑन हो जाएगा। ये देखो ऑन हो गया। अभी इसका साउंड सुनो दोस्तों, बहुत ही गजब का है। ये पासवर्ड आप लोग याद रखना, ऐसा कुछ इसका साउंड मिलने वाला है। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ इसको और साइड से हम देख लेते हैं बाइक को। ये आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट, यहाँ पे आपको यूनिक सा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। सीट का आप देख लो, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के स्टिकर देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही प्यारे दिखते हैं। और इधर से बाइक ओवरऑल कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये सब आपको फाइबर के मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टिकर देखने को मिलने वाला, राइडर फुटरेस्ट, आपका ब्रेक पैड। इंजन की बात करें तो आपको वही मिलने वाला जो आपको पहले मिलता था, थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसे अभी E20 कैपेबल इंजन बनाया गया है, मतलब आप इसमें एथनॉल 20% वाला फ्यूल डाल के आराम से बाइक को चला सकते हो। और ये रहा इसका इंजन का होल जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है, इंजन को प्रोटेक्ट करेगा। ये मेटल का होता था और अच्छा होता है, एक्चुअली आपको फाइबर का मिलने वाला है। ऐसा कुछ लेग गार्ड मिल जाएगा। और ये देखो दोस्तों ग्राफिक सिल्वर कलर के स्टिकर जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सब फाइबर के हैं लेकिन बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ में दिए गए हैं। और ये टैंक देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत ही प्यारे ग्राफिक्स के साथ में। वर्जन 3 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। क्रोम वर्क दिया गया है। फिलहाल ये क्रोम नहीं है, ये आपका फाइबर वर्क के साथ मिलता है, लेकिन क्रोम डिजाइन के साथ में दिया गया
आया है, यामाहा का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये साइड फेयरिंग ये सब कुछ आपको फाइबर वर्क के साथ मिलने वाला है। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा या 5 मिलने वाला है, साथ में आपको कूलिंग सिस्टम एयर कूल मिलने वाला है। तो दोस्तों ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। डार्क नाइट एडिशन बहुत ही कड़क दिखता है, आप देख ही सकते हो, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोगों की पहली पसंद होती है। ये कलर आप लोगों को कौन सा पसंद है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम बात कर लेते हैं इसके रियर सेक्शन के बारे में। आपको टेल लाइट सबसे पहले ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर कुछ ऐसे दिखने वाला है। टेल लाइट आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाली है। ओवरऑल ये बाइक रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है, बहुत ही प्यारी सी आपको टेल लाइट देखने को मिल जाएगी। सो ये रहा इसका रियर का लुक। आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में भी हम देख लेते हैं। सीट का आप देख सकते हो सेम स्टिकर वर्क आपको देखने को मिलने वाला है जैसे आपने उधर देखा था। नीचे आने के बाद आपको कॉम्पैक्ट सा सारी गार्ड देखने को मिल जाएगा, और चैन ड्राइव आप देख सकते हो जो कि कुछ ऐसे दिखने वाली है। पिलियन राइडर फुटरेस्ट, यहाँ पे सेम यूनिक सा टेक्सचर जैसे हमने उधर देखा था। राइडर फुटरेस्ट, साइड स्टैंड एंड डुअल स्टैंड, साथ में आपको मिल जाएगा साइड स्टैंड एंड कट ऑफ सेंसर। यहाँ पे आपको यूनिक सा स्टिकर देखने को मिलने वाला जैसे हमने उधर देखा था। इंजन आप देख सकते हो, ये रहा इसका इंजन काउल, और इधर आपको सेम डिजाइन वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया गया जैसे हमने उधर देखा था। और ये रहा इसका लेग गार्ड। ये रहा इसके लेफ्ट साइड का फुल व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है जैसे हमने राइट साइड से देखा था वैसे बाइक दिखती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सीट एंड कंफर्ट को लेके। सबसे पहले आप इसकी सीट देखो, आपको कितनी लंबी चौड़ी सीट देखने को मिलने वाली है। ये 150 सीसी की ऐसी बाइक है जिसमें आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। चाहे राइडर की बात करें या पिलियन राइडर की बात करें, कुछ नहीं काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। इस बाइक को आप लेके निकलते हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे सिटी हो या हाईवे या लॉन्ग राइड करो, शॉर्ट राइड करो, थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलाओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कंफर्ट के साथ में आपको बहुत अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और ऐसा कुछ आपको ग्रेवल देखने को मिल जाएगा, इसमें काफी स्टाइलिश है और पिलियन राइडर के लिए काफी यूजफुल भी रहने वाला है। और हम बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की। फ्यूल टैंक आपको पूरा बनाया गया है ये फाइबर वर्क के साथ में, लेकिन काफी अच्छी फिनिशिंग एंड बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो E20 का आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है। सो अभी आपको इस बाइक में मिल जाता है E20 फ्यूल, आप इस बाइक में डाल के चला सकते हो। साथ में आपको OBD2 मिलने वाला है, और ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलने वाली 13 लीटर की। माइलेज मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगी 45 के आसपास, बाकी तो डिपेंड करता है दोस्तों आप चलाते कैसे हो। ये रही इस बाइक की आपको कुछ ऐसे मिलने वाली है। और अभी हम ऑन कर लेते हैं मीटर कंसोल को। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलने वाली है जिसमें आपको काफ़ी सारे यूजफुल फीचर्स मिलने वाले हैं एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। राइट लेफ्ट का इंडिकेटर यहाँ पे आप देख सकते हो। ABS की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये न्यूट्रल का, ये इंजन माल फंक्शन लाइट सेट रीसेट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपका RPM शो होने वाला है, स्पीड का बताएगा, एंड ये आपका ट्रिप का बताने वाला है, फ्यूल का। तो बेसिक सी जानकारी आपको इस मीटर कंसोल में देखने को मिलने वाला है। और अभी बात कर लेते हैं हैंडल बार की। ये थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच, सेल्फ एंड सिंगल पीस में आपको रेसिंग हैंडल बार मिल जाएगा। इधर की बात करें अपर डिपर एंड पासिंग का यहीं पे काम करने वाला है ऐसे। ये राइट लेफ्ट का, ये हॉर्न का एंड ये क्लच लीवर।